राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस के साथ महागठबंधन का सड़क से सदन तक हल्ला बोल। एक मंच पर महागठबंधन के नेताओं ने एकजुटता दिखाकर घेरा केंद्र सरकार को। चंबल के डाकू जय भवानी का कर लूटते थे और केंद्र की सरकार जय श्री राम का कर लूट रही है, कहा राजद नेता सर्वेंद्र कुणाल ने। इन तमाम संस्थानों पर हमला शुरू ऐसा गोदी मीडिया को लगता है, लेकिन नीतीश कुमार ने जुडिशरी का जो अख्तियार है उसको खुद वो तो ये जो महाअधिनायकवाद चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री उनको दबाने के लिए और षड्यंत्र के दोनों खराब है। ये नहीं चाहती है देश कैसे 20,000 करोड़ रुपया जो अडानी के सेल कंपनी। कांग्रेस का सत्याग्रह। नमस्कार, मैं छोटू सिंह एक बार फिर इस बीच हल्ला बोले गया जरूर। जी हाँ, आप देख सकते हैं सड़क से लगातार कांग्रेस धरने पे बैठ रही है राहुल गांधी के विवाद को लेकर के। और ये धरना ऐसा कि एक जगह एक मंच पे जितने भी महागठबंधन के जो पदाधिकारी हैं, जो नेतागण हैं, जो विधायक हैं या सांसद हैं, सभी लोग एक जगह बैठे हुए हैं एक मंच पे। और कहीं ना कहीं बहुत कुछ दर्शाता है। धरना का उद्देश्य क्या है? देखिए, धरना का उद्देश्य एक ही है कि सरकार जो अभी हाल में जो सरकार है इसकी नीयत और नीयत दोनों खराब है। ये नहीं चाहती है देश कैसे आगे बढ़े, उसके बारे में सोचा करते हैं। ये हमेशा अपने दो भाइयों के बारे में सोचा करते हैं, देश को बेचने का काम कर रहे हैं, जनता के हित में कभी बात नहीं करते हैं। इसी के लिए हम लोग एक धरना यहाँ पर दिए हैं ताकि जनता को जनाएं कि सरकार हम लोग क्या कर रही है। इसको जनाने के लिए हम लोग धरना यहाँ मौजूद हुए हैं। कहीं ना कहीं एकजुट होकर के एक मंच पे सभी लोग आए हैं। सर, एक मंच पे बहुत खुशनुमा पल देखने को मिल रहा है इस धरने के दौरान। एक मंच पे सभी महागठबंधन के नेता हैं। बिहार में तो अभी महागठबंधन की ताकत एक मंच पर है और महागठबंधन ने बिहार में सांप्रदायिक फांसीवादी जो सत्ता थी उसका जो संगत था भाजपा को अलग थलग करने में कामयाबी मिली है। और जिस तरह से देखते हैं आप, तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे फांसीवादियों ने देश के जो संस्थान है, जो सेकुलरिज्म है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो जुडिशियरी है, इन तमाम संस्थानों पर हमला शुरू कर दिया और बहुतों को कब्जा करने की कोशिश उन्होंने की है। इसलिए आज जिस तरह से आज़ादी के आंदोलन में 200 साल की गुलामी से हिंदुस्तान को मुक्त करने के लिए क्रांतिकारी आंदोलन के साथ साथ सत्याग्रह का जो अहिंसक आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहा था, इस तरह से हमने आज़ादी हासिल की। और आज़ादी जिस तरह से आज खतरे में है, हमारी संप्रभुता खतरे में है, हमारा जुडिशियरी खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, धर्मनिरपेक्षता खतरे में है, ऐसे वक्त में 2024 में सांप्रदायिक फांसीवादी ताकत को सत्ता से अलग करने की मुहिम ये शुरू हुई है, जो बिहार से शुरू हुई है। और बिहार पूरे देश के विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम बिहार से शुरू हो चुकी है। और आने वाला दिन में 2024 में फांसीवादी ताकत को निर्णायक शिकस्त दी जाएगी और इनके तानाशाह नरेंद्र मोदी को भागने का दिशा नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं सड़क से सदन तक आप लोग लगातार राहुल गांधी के विवाद गढ़ाता जा रहा है, उसको लेकर के बार बार आप लोग आवाज उठा रहे हैं। इससे क्या संदेश देना चाहेंगे? यह जो अधिनायकवाद है उससे उसका रास्ता, उसके खिलाफ का रास्ता संघर्ष ही है। और संघर्ष के माध्यम से जो जनता को तकलीफें दी गई हैं उसको हम राहत में बदलना चाहते हैं। राहत में तभी बदला जा सकता है जब सरकारों की पॉलिसीज ठीक हो। तो ये जो महाअधिनायकवाद चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी का फूल छाप वालों का, जिसमें कि जनता की राहत छीन ली गई है, उन सब के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन बहस मुबाहिसे जनता में जा रहे हैं। उसी कड़ी की एक कड़ी आज ये सत्याग्रह आंदोलन है। कहीं ना कहीं लगातार जो ये लोग कांग्रेस के द्वारा लगातार सड़क से सदन तक हंगामा और धरना प्रदर्शन जारी है। मददपुर विधायिका भी है, क्या संदेश दे रहे हैं इस धरने? संदेश ये हमारा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि ये तानाशाह की जो सरकार है देश में नहीं चलने वाली है। आपने देश की जनता से वादा किए थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे और महंगाई कम करेंगे। आप महंगाई तो कम नहीं किए। मैडम, ये धरना महंगाई को लेकर के है या राहुल गांधी विवाद को लेकर के है? देखिए, राहुल गांधी जी को जो आवाज उठाने का संसद में काम किए, उनको दबाने के लिए और षड्यंत्र के तहत
जो पार्लियामेंट से उन्हें हटाने का काम किया, इसके भी विरोध में हम लोग धरना, क्योंकि एक ही मात्र नेता थे राहुल गांधी जी, जो महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, युवाओं के जो बात को रखने का काम कर रहे थे, वो एकमात्र नेता राहुल गांधी जी थे। और अभी जो कांग्रेस के साथ या दूसरी किसी पार्टियों के साथ अभी जो हो रहा है, आप देख रहे हैं कि कभी इनकम टैक्स, कभी सीबीआई, कभी ईडी, ये जो होता जा रहा है सिर्फ इसलिए कि हम पावर में कैसे बने रहें। जनता को देखना पड़ेगा, जनता को सोचना पड़ेगा कि उनको सिर्फ पावर में रखना है या अपने बच्चों का रोज़गार, महंगाई, अपनी तरक्की के लिए हम सोचें और आगे क्या निर्णय लें। इसी के लिए ये आज ये धरना है। धन्यवाद। माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से विपक्ष के नेता को जेल भेजने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जदयू कांग्रेस के शरण में जाने को तैयार है? ऐसा गोदी मीडिया को लगता है, लेकिन नीतीश कुमार ने देश के जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी सबके दरवाजे पर गए, तो इसको ये नहीं कह सकते हैं कि आप किसी के तो ये जाने का कारण क्या है? जाने के कारण है सबको एकजुट करना उनका प्रयास है, एक सफल प्रयास कर रहे हैं। क्यों नहीं प्रयास करना चाहिए? 2024 का कहीं वो प्रधानमंत्री का चेहरा तो नहीं? ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा, नीतीश जी ने तो ऐसा नहीं कहा कि हम देश के प्रधानमंत्री का चेहरा है। हम लोगों को एकजुट कर रहे हैं, एकजुटता ही मजबूती को बल देता है। अगर हम एकजुट ही नहीं रहेंगे तो सत्ता के शीर्ष तक कैसे पहुंचेंगे? कहीं ना कहीं विपक्ष को एकजुट करके आप एक मंच पे आज ले आए हैं और ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्या संदेश है इससे? नहीं, देखिए, देश में ये शुभ संदेश है। मोदी जी के कुशासन के खिलाफ में सारे विपक्षी दल एकजुट हैं और जिस तरह से देश में लोकतंत्र का लगातार संवैधानिक संस्थाओं का हनन हो रहा है, हत्या हो रहा है, इसी के विरोध में विपक्ष एकजुट है। और आदरणीय राहुल गांधी जी को जिस तरह से युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, महंगाई के लेकर जो आवाज़ निरंतर उठा रहे थे, उन्होंने सदन में इतना ही तो पूछा था कि 20,000 करोड़ रुपया जो अडानी के सेल कंपनी में आया वो किसका पैसा है, आप इस पर जेपीसी का गठन कर लीजिए। जब मोदी जी का सिंगल सरकार है, सर्वाधिक सांसद उनके होंगे, तो वो इससे घबरा कर जो है उनको साजिश के तहत सदस्यता भंग करा दिए। इसी के विरोध में, लोकतंत्र के हत्या के विरोध में हम लोग का निरंतर आंदोलन जारी है। और आज सभी विपक्षी दलों के जो हमारे सम्मानित नेतागण हैं, हमने आग्रह किया था वो आए हैं, ये शुभ संकेत है। कहीं ना कहीं सत्यमेव जयते सत्याग्रह जो है लगातार कांग्रेस के द्वारा विगत कुछ दिनों से राहुल गांधी को लेकर के सड़क से सदन तक हंगामा तेज होता जा रहा है और जिले में पहली बार इस तरह के महागठबंधन के नेताओं का जो मंच सजा है, कहीं ना कहीं कटिहार जिला में एक नया संदेश और नया उम्मीदीकरण दिख रहा है। बने रहिए हल्ला बोल के साथ।